नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास हिंदी का दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का टॉप 100 वीवीआई वायरल प्रश्न हम करेंगे। दोस्तों यह जो 100 वायरल प्रश्न है दोस्तों, इसमें से बहुत सारा प्रश्न जो होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न पूछेगा इस 100 प्रश्न में से, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, सभी प्रश्न को देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना है, ठीक है। क्योंकि सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। सारा प्रश्न इसी से पूछा जाएगा, अधिकांश प्रश्न, ठीक है। इसलिए आप लोग पूरा प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए आज के शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे यानी कि हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा जरूर दोस्तों, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं आज के इस वीडियो में पहला प्रश्न। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता हैं दोस्तों। मछली पहला प्रश्न में पूछे कि मछली शीर्षक कहानी के जो रचयिता हैं दोस्तों कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, नलिन बिलोचन शर्मा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। मछली कहानी जो शीर्षक है दोस्तों, मछली शीर्षक कहानी जो है दोस्तों, इसका राइटर कौन है, रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे दूसरा नंबर पूछे रहे कि निम्न में से नरक शब्द का विशेषण कौन है? तो नरक शब्द का जो विशेषण होगा दोस्तों नारकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए तीसरा नंबर पूछ रहा है कि निम्न में से आँख शब्द का परिवाची कौन है? आँख शब्द का जो परिवाची शब्द होगा वो कौन होगा? तो हो जाएगा लोचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोचन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नयन होता है, लोचन होता है, नेत्र होता है, ये सभी क्या होता है? आँख का परिवाची शब्द होता है। दोस्तों आपसे एक बात हम बता रहे हैं कि आपका जितना भी हिंदी व्याकरण में जो भी प्रश्न पूछा हुआ है आपका क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, सारा आपको एक ही वीडियो में हम प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप मेरा हिंदी वाला व्याकरण का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाइए दोस्तों, आपको प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, नहीं तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर देख लीजिए। टोटल व्याकरण का प्रश्न क्वेश्चन बैंक का एक ही वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। उससे बाहर अगर आप उसको पूरा तरह से अच्छी तरह से रट लेते हैं ना, तो उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न व्याकरण का नहीं छूटेगा, ठीक है। सारा प्रश्न उसी में से रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जाकर उसे देखिएगा जरूर, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। अगला प्रश्न आप देखते हैं मेरा चौथा नंबर पूछा कि बंधन शब्द का विलोम होगा। बंधन शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? मुक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा पाँचवा नंबर पूछा कि अमरुद्दीन नाम किसका था? अमरुद्दीन नाम जो था दोस्तों किसका था? तो बिस्मिल्लाह खां का था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा छठा नंबर पूछे कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? दोस्तों महात्मा गांधी जी का पिता का नाम था दोस्तों वह क्या था? तो वह करमचंद गांधी था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, और करमचंद गांधी, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा देखिए सातवां नंबर पूछा है कि कम खाने वाला के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों कम खाने वाला के लिए एक शब्द क्या आप बोलेंगे इसको? अलक्ष्य, अखाद्य, अल्पाहारी या अल्पज्ञ? तो उसे अल्पाहारी बोलते हैं, अल्पाहारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, यानी कि कम खाने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? अल्पाहारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको टॉप 100 वीवाई प्रश्न करवाए हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक यानी 100 प्रश्न तक देखिएगा। और जो भी इसमें प्रश्न करवाएं दोस्तों सभी वायरल प्रश्न हूबहू प्रश्न इसमें से लड़ेगा, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखकर सभी प्रश्न इसमें करवाएं, उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए अब अगला नंबर प्रश्न मेरा 8वां नंबर पूछा जाए कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जब प्राप्त हुआ था वो जब 27 वर्ष के थे तभी उनको मिल गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 27 साल की उम्र में। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 9वां नंबर पूछा जा रहा है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? छात्र शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या है? तो छात्रा, यानी छात्र को छात्र बोला जाता है, ठीक है। जो लड़का होता है उसको छात्र और जो लड़की होती है उससे क्या बोला जाता है? छात्रा बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर पूछे कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? काफ़ी वीवीआई प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। गुरु नानक की जो पत्नी का नाम था वह क्या था? तो सुलक्षणी नाम था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक जो थे यह जो थे यानी कि सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। सिख धर्म के पहला गुरु थे, ठीक है। और 10वां गुरु कौन थे? तो 10वां गुरु जो थे वह गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों पटना में हुआ था, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। पहला गुरु गुरु नानक
नानक, और 10वां गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। तीनों जितना भी बताएं सभी याद रखिएगा, सभी आपके लिए VVI है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछे रहे 11 नंबर की, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। तो विदेशी विद्या, ठीक है ना, विदेशी विद्या को सीख कर जो है लोगों की बुद्धि जो है विदेशी हो गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न में पूछते रहे 12 नंबर प्रश्न में कि सफल आज उसका संयम, पीला अहिंसा, स्तन शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। यानी जो ये पंक्ति लिखा हुआ ये किस कविता की है। तो देखिए आपका इसको याद रखना है, भारत माता, यानी भारत माता जो कविता है ना उसका जो है ये पंक्ति लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर पूछे कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। तो किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। तो यह बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 14 नंबर पूछे कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है। यानी हमारी नींद जो है एक शीर्षक कविता है उसका नींद का प्रतीक, यानी नींद का जो है किसका प्रतीक है। तो आलस्य का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आलस्य का है तो डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर पूछे कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू से सास से समझौता क्यों कर लिया। तो प्रेम से कर लिया। ठीक है ना, क्यों कर लिया तो प्रेम से कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 16 नंबर पूछे कि किस लेखक ने कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। तो देखिए ऑप्शन में 16 नंबर प्रश्न में पूछा कि किस लेखक की कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 कौड़ी, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 7 कौड़ी होता है। ठीक है, 16 नंबर का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर पूछा जा रहा है कि कौन हल्ला कर बाढ़ को सबको सचेत कर रहा था। यानी कौन जो है हल्ला करके बाढ़ को या बाढ़ आ गया है सचेत कर रहा था। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि चंद्रा, गुण निधि, अच्युत और शंकर और मकरा ये सभी कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 18 नंबर पूछा जा रहा है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है। तो मुक्ति मानती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर पूछा कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो एस रंगराजन पूरा यानी कि एस रंगराजन जो है किस लेखक का पूरा नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सुजाता का, यानी सुजाता का नाम जो है एस रंगराजन है। काफ़ी VVI प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये वाला 20वां नंबर में टवर्गी न का जो है उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों। तो आपको जो है हम ग्रामर का पूरा वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराए हुए हैं, अगर नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख लीजिए। उसमें पूरा क्वेश्चन बैंक का जितना भी ग्रामर आपको पूछा हुआ है हिंदी का टोटल एक ही वीडियो में हम आपको प्रोवाइड किए। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पूछा है कि टवर्गी न का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है। तो मूर्धा होता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा मूर्धा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 21 नंबर पूछा कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो दही वाली मंगम्मा जो है किस भाषा से है। कन्नड़ भाषा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर पूछा कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। यानी ढहते विश्वास जो कहानी है उसका लेखक कौन है। तो लेखक जो है दोस्तों सातकोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर पूछा है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी जो है किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो ईश्वर पेटलीकर का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। और दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपको टॉप 100 VVI प्रश्न करवाए हैं दोस्तों, जिसमें से बहुत सारा प्रश्न हूबहू छपेगा इस 100 प्रश्न में से। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ठीक है, जिस तरह से दोस्तों आपका मैथ का, विज्ञान
विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का बहुत सारा प्रश्न हमारे वीडियो से हूबहू लड़ा है। उसी तरह से आने वाला जो भी परीक्षा है उसमें भी प्रश्न मेरा लड़ेगा, इसलिए आप लोग मेरा वीडियो को जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ उसे जाकर जरूर देखिए, ठीक है ना। उसमें सभी को वही प्रश्न हम करवाएं दोस्तों जो कि 100% आने का चांसेज है, ठीक है। तो जाकर आप लोग जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर पूछे जा रहा है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं, यह किसने कहा? तो यह मेट्रन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेट्रन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर पूछे कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? तो बड़े पुत्र को बुलाया, ठीक है। यानी मंगू को जो है अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ जो थी बड़े पुत्र को पत्र लिखकर बुलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के जो बड़े लड़के का नाम था वो क्या था? तो अच्युत नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 27 नंबर पूछा जा रहा है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? तो गुणनिधि ने किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। यानी स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुणनिधि ने किया था। ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न देखिए मेरा है 28 नंबर पूछे जा कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण जो था कहाँ नौकरी करता था? तो यहाँ पे कलकत्ता में करता था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी? कलकत्ता में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 29 नंबर पूछ रहा कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की जो बड़ी बहन के नाम था दोस्तों वो क्या था? तो कम्मू था, ठीक है। आपको याद रखना है कम्मू। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी। देखिए पूछा है किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है? तो नाहर सिंह जी वाले दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न देखिए मेरा 31 नंबर पूछे है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं? व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों व्यंजन के जो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है 3 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 32 नंबर प्रश्न में पूछे जा रहा है कि अंतःपुर का संधि विच्छेद है। अंतःपुर का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो अंतः जोड़पुर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न मेरा है 34 नंबर पूछे कि निम्न में से शुद्ध शब्द है। यानी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया, इसमें बताना है कि शुद्ध शब्द जो है यानी सही कौन लिखा हुआ है। तो देखिए वनवास जो लिखा हुआ है दोस्तों यह शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिंदूर जो होता है दोस्तों देखिए इस तरह से लिखाता है, ठीक है। सिंदूर जो है इस तरह से लिखाता है सिंदूर। और सूर्य है दोस्तों इस तरह से लिखाता है, ठीक है। सूर्य इस तरह से, और शासन जो है इस तरह से लिखाता है, ठीक है। तो यह सभी जो है अशुद्ध लिखा हुआ था, लेकिन वनवास जो था वो सही लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए मेरा डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 34 नंबर पूछे जा रहा है कि सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश जो है कौन संज्ञा? तो देखिए सुरेश क्या है? एक नाम हो रहा है, ठीक है ना। किसी नाम का बोध हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है मेरा 35 नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि सभा शब्द का लिंग है। तो दोस्तों सभा शब्द का जो लिंग है दोस्तों वह स्त्रीलिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा देखिए 36 नंबर प्रश्न में पूछे जा रहा है कि यह कविता मैंने लिखी, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? यानी यह कविता मैंने लिखी में रेखांकित शब्द जो है कौन सर्वनाम? देखिए दोस्तों इसमें रेखांकित नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसलिए यानी कि इसमें अगर कविता रहता ना, तो कविता रहता तो यहाँ पे निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 37 नंबर पूछे कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है? तो यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 38 नंबर पूछे कि भाई बहन कौन समास है? भाई बहन जो है दोस्तों कौन समास है? तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। यानी भाई बहन जो है कौन समास है? तो द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं मेरा 39
धन शब्द का पर्यायवाची है, यानी धन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन दे रहा है संपत्ति, तरी, अवधि, हाटक। तो संपत्ति जो हो जाएगा वह धन शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि विधवा शब्द का विलोम है। काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों। विधवा का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, सधवा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 41 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत लिपियों की कहानी पुस्तक की रचयिता कौन है। भारतीय लिपियों की कहानी जो पुस्तक है उसका रचयिता कौन है, तो गुणाकर मूले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुणाकर मूले। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% पूछा जाएगा आपके परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिए मेरा 42 नंबर पूछा जा रहा है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न देखिए मेरा 43 नंबर पूछा कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो बलिया से की, उत्तर प्रदेश बलिया से किए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अमरकांत की हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, तो बलिया से हुआ था। ठीक है, बलिया कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर जो था कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 45 नंबर पूछा जा रहा है कि इज्जत शब्द कौन लिंग है। इज्जत जो शब्द है वह कौन लिंग है, तो स्त्रीलिंग है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 46 नंबर पूछा जा रहा है कि त का उच्चारण स्थान क्या है। तो त का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह क्या है, तो दंत है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त वर्ग यानी त वर्ग त हो गया या थ हो गया, द हो गया, त थ द ध न, ये सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, त वर्ग में जो भी आएगा उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत है। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 47 नंबर पूछा कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। तो लेखक के पुत्र था दोस्तों। ठीक है, लेखक का जो पुत्र का नाम था वो किशोर था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 48 नंबर पूछे कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह कब हुआ था, तो वह 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर पूछे रहे कि परंपरा का मूल्यांकन है। परंपरा का मूल्यांकन जो है दोस्तों वह क्या है, तो वह निबंध है। क्या है, निबंध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जितने भी चैप्टर है, ठीक है ना, उसका सारा आपको लेखक का नाम, उसका लेखक का जन्म, ठीक है ना, टोटल जानकारी आपको एक ही वीडियो में हम अपलोड किए हुए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखें दोस्तों तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको बोर्ड परीक्षा में जो है 10 से 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, उसमें जितना भी चैप्टर पूछा हुआ सारा का लेखक का नाम, विधा, जन्म उनका कब हुआ, निधन कब हुआ, टोटल जानकारी उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो नहीं देखें तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हुआ है, जाकर देखिएगा उसे ज़रूर से ज़रूर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर पूछा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों काफ़ी आसान सवाल है, यह जीत जीत निरखत कौन है, पंडित बिरजू महाराज हैं इनका लेखक। ठीक है, पाठ के लेखक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर पूछा कि अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है। अकेला दम मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों वो क्या है, तो अकेला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 52 नंबर पूछा कि देवालय शब्द कौन समास है। दोस्तों देवालय शब्द जो है कौन समास है, तो यह तत्पुरुष है दोस्तों, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 53 नंबर पूछे रहे कि मोर शब्द है। मोर जो शब्द है दोस्तों वह कैसा शब्द है, तत्सम है, तत्भव है, देशज है, विदेशज है। तो यह तत्भव है। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों मयूर रहता तब जाकर तत्सम होता, ठीक है, मयूर रहता तब, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोर लिखा हुआ है तो तत्भव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं मेरा 54 नंबर पूछे कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है। अधिकार शब्द में जो उपसर्ग है, तो दोस्तों आपको बताए थे एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग जो होता है दोस्तों, उपसर्ग जो होता है और शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पे अधि उपसर्ग यानी अधिकार में जो है कौन उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए मेरा 55 नंबर, पूछे रहे कि तूफान शब्द कौन संज्ञा है। तूफान जो शब्द है कौन संज्ञा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा देखिए, अगला प्रश्न मेरा 56 नंबर, पूछे कि अबला शब्द की स्त्रीलिंग रूप क्या है। अबला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो अब अबल जो है दोस्तों, अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो अबला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो अबला है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 57 नंबर, पूछ रहे कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद होगा। मनोहर शब्द का जो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो मनः जोड़ हर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट तक आप जो लोग बने रहिएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों टॉप 100 VVI वायरल प्रश्न हम करवा रहे हैं। इसमें से बहुत सारा प्रश्न जो होगा हू बहू लड़ेगा दोस्तों, 100% छपेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। जो भी 100 प्रश्न करवा रहे हैं इस वीडियो में, सभी को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा 58 नंबर पूछा है कि संधि के कितने भेद हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर, पूछ रहे कि आगे नाथ न पीछे पगा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ जो हो गया दोस्तों, किसी तरह का जिम्मेदारी का ना होना, किसी तरह का जिम्मेदारी का ना होना। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न देखिए मेरा 60 नंबर, पूछे रहे कि मुखचंद्र शब्द कौन समास है। मुखचंद्र शब्द जो है कौन समास है, तो कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर में पूछे रहे कि मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था, तो मेदोरा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 62 नंबर, पूछे रहे कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न अब देखते हैं 63 नंबर, पूछे रहा है कि झूला शब्द में कौन प्रत्यय है। झूला शब्द में जो है कौन प्रत्यय लगा हुआ है, तो आ प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, बताए थे कि प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगा होता है, तो इसलिए आ प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 64 नंबर, पूछे रहे कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो बुद्धिमती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 65 नंबर, पूछे रहे कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। पंचम शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, तो पम जोड़ चम होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पम जोड़ चम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मेरा 66 नंबर, पूछा कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दूध के दांत न टूटना मुहावरे का जो अर्थ दोस्तों वो अनुभवहीन है, अनुभवहीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 67 नंबर, पूछा कि निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है, यानी निम्न में से कौन शब्द जो है सर्वनाम है। तो देखिए ए ऑप्शन में दे रहे मोहन, बी में दे रहे आप और सी में दे रहे कमला और डी में दे रहे गुड़िया। तो देखिए ये सभी तो क्या है, नाम है। तो नाम है तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा कि सर्वनाम, तो सर्वनाम किसको होता है, जिसको संज्ञा के बदले यानी कि जिसका प्रयोग किया जाता है। तो आप जो होगा यह जो हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। मेरा 68 नंबर, पूछे थे कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है। 4 गज मलमल जो है कौन विशेषण है, तो यह परिणाम बोधक विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 69 नंबर, पूछा कि पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। दोस्तों पिकासो जो थे दोस्तों एक पेंटर थे, ठीक है, पेंटिंग बनाते थे। तो उनका जो विख्यात कृति का नाम है दोस्तों आपको बताना है क्या है, तो मादा मोजेल द एवेन्यू है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। काफ़ी VVI प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए अब 70 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि बिरजू महाराज को तामिल किससे मिली थी, तो बाबूजी से मिला था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार ये प्रश्न पहले भी करवा चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर पूछा कि बाबा साहेब अम्बेडकर
भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यह मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, मेरा 72 नंबर पूछे कि अनुमति शब्द परिवाची यानी अनुमति शब्द का परिवाची निम्न में से कौन है? तो यह हो जाएगा अनुमति के क्या हो जाएगा? सहमति हो जाएगा। परिवाची पूछ रहा है ना, तो सहमति हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 73 नंबर पूछा कि रक्षा शब्द का विलोम है। रक्षा शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा? तो विनाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विनाश। अगला प्रश्न मेरा 74 नंबर पूछे कि नलिन बिलोचन शर्मा लिखित पुस्तक यानी लिखित कहानी निम्न में से कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा जो लिखित कहानी है दोस्तों वो कौन है? मछली है, अक्षरों की कहानी, 20 के दांत या भारतीय लिपियों की कहानी? तो 20 के दांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 75 नंबर पूछा जा रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 1823 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 76 नंबर पूछ रहे कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 77 नंबर पूछा जा रहा है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ठीक है, यानी अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है ये किस लेखक की कृति है? तो ये ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अतिंद्र मिश्र, अमरकांत, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ए, यानी कि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। तो दोस्तों वास्तविक शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ वह एक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 का कौन ऑप्शन हो जाएगा? मेरा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर पूछ रहे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? तो यह नाखून को कहे हैं। ठीक है, यानी नाखून को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी कहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 80 नंबर पूछा कि निह उपसर्ग का योग से बना शब्द है, यानी निह उपसर्ग से बना शब्द का जो है कौन है? योग से बना हुआ कौन शब्द है? नियम है, निजी है, नीति है या निःशुल्क है? तो निःशुल्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बेमन शब्द कौन समास है? बेमन शब्द जो है कौन समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, नए समास। तो देखिए दोस्तों बेमन जो शब्द ऐसे तो होता है अवयवी भाव समास होता है। ठीक है, लेकिन अवयवी भाव इसमें दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नए समास कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसको राइट आंसर हो जाएगा। बेमन कहने का मतलब बिना मन। ठीक है ना, तो इसलिए नए समास यानी कि हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर अवयवी भाव रहेगा तो उसे ही मारिएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं मेरा 82 नंबर पूछे रहा कि प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिनी किसे कहा है? तो कवि ने जो है यह जो प्रेम आईनी श्री राधिका में शीर्षक जो कहानी इसमें कवि जो है माली मालिनी किसे कहा है? तो राधा कृष्ण को कहा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 83 नंबर पूछे रहे कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? गुरु नानक जो है किस मार्ग के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 84 नंबर पूछ रहे कि इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वार्य किसे कहा है? किसने कहा है? तो दोस्तों यह जो कहे हैं किसने कहे हैं? तो रस खान ने कहे हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य किसने कहा है? तो रस खान ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 85 नंबर पूछा कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? यानी मीर मुंशी जो था दोस्तों किस कवि का वध किया था? तो घनानंद को किया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 86 नंबर पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा राज्य जो बिहार है दोस्तों वहीं के रहने वाले थे रामधारी सिंह दिनकर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर पूछे रहा कि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उदास माटी के। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 88 नंबर पूछे कि भारत रत्न सौभाग्य
किसका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य जो है किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेमघन का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। और दोस्तों अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। काफ़ी मेहनत से हम इस वीडियो को बनाए हैं दोस्तों, ताकि आपका जो हिंदी में जो है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही करके आए, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसमें जितना भी प्रश्न हम जो 100 प्रश्न करवाए हैं, आपको सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से दोस्तों बहुत सारा प्रश्न 100% दोस्तों सेम टू सेम पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। अगला प्रश्न देखिए मेरा 89 नंबर पूछे रहा कि स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन कारक है? स्नेह को यानी को जो इसमें रेखांकित किया हुआ, ठीक है, मार्ग जो कौन है? तो यह जो हो जाएगा संबंध का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संबंध कारक का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 90 नंबर पूछे कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो वी जोड़ आयाम होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा, 100% पूछ जाएगा यह प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न 91 नंबर पूछा कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 92 नंबर पूछ रहा कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए जो था मार खाना मामूली बात था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 93 नंबर पूछे रहे कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूत का किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मेघदूत का। अगला प्रश्न देखिए 94 नंबर पूछे कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? दोस्तों बहादुर का जो पूरा नाम था दोस्तों वह क्या था? तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, आप लोग कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर पूछे रहे कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य के कौन विधा है? विधा यानी परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक जो पाठ है दोस्तों, इसका विधा क्या है? कहानी है, निबंध है, व्यंग है या स्मरण है? तो यह निबंध है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 96 नंबर पूछा जाए कि ला शत्रुज क्या था? तो ला शत्रुज जो था दोस्तों ईसाई मठ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ईसाई मठ। अगला प्रश्न मेरा 97 नंबर पूछ रहे कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? यानी मछली शीर्षक जो कहानी है दोस्तों, मछली कहानी जो है दोस्तों, इस पाठ में जो है 3 मछली खरीदा गया था, ठीक है, 3 मछली। लेकिन 3 मछली में एक मछली जो था मर गई थी और 2 गो था जो जिंदा था। तो इसलिए मेरा 2 पूछा, इसमें पूछा कि कितना जिंदा था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 गो जिंदा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 98 नंबर पूछ रहा कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक जो थे किस धर्म का परिवर्तन किए हैं? तो सिख धर्म के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 99 नंबर पूछा कि रसखान की कृति है। रसखान की कृति जो है दोस्तों कौन है? तो प्रेम वाटिका है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। प्रेम वाटिका जो है रसखान की कृति है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न 100वां नंबर, यह मेरा लास्ट प्रश्न है। पूछ रहा कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो दोस्तों नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको टॉप 100 वीवीआई प्रश्न करवाएं दोस्तों, जो कि यह वायरल प्रश्न था। इसमें से हूबहू प्रश्न, बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हिंदी में पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो को पूरा अच्छी तरह से जो भी प्रश्न इसमें करवाए हैं देखकर सभी को एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हूबहू प्रश्न इससे आएगा आपका बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।